साल 2015 आईआईटी मद्रास के हॉस्टल के एक लड़का जो रात भर कोडिंग करता था और जिस गूगल का यूज करता था नॉर्मल लोगों की तरह। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज वही लड़का गूगल जैसे बड़े जायंट से कम्पीट करे। वो लड़का है one and only Arvind Srinivas. With Perplexity CEO Arvind Srinivas. अरविंद श्रीनिवास, जिसने 2022 में अपना स्टार्टअप परप्लेक्सिटी स्टार्ट किया, जो आज गूगल जैसी कंपनी के लिए थ्रेट बनी हुई है और जिसकी वैल्यूएशन आज $20 बिलियन तक रीच कर चुकी है। तो आखिर कैसे एक मिडिल क्लास बॉय ने ये पॉसिबल किया और क्या खास है जो परप्लेक्सिटी को बाकी एआई टूल्स से डिफरेंट बनाता है कि सिर्फ कुछ ही ईयर्स में ये $1 बिलियन कंपनी बन गई और इतने बड़े एआई टूल्स को टफ कंपटीशन दे रही है। अरविंद श्रीनिवास, जो चेन्नई के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपना स्कूल खत्म करने के बाद आईआईटी मद्रास गए, जहां उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई। जहां एक तरफ अरविंद के दोस्त अपनी कॉलेज और सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद एक मशीन्स को इंटेलिजेंटली थिंक करवाना सीख रहे थे। उस वक्त जब उन्हें मशीन लर्निंग का मतलब भी नहीं पता था, फिर भी कॉलेज में एक मशीन लर्निंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट बिना प्रिपरेशन के उस कंपटीशन को विन कर लिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी, जिसके बाद 2017 में हायर स्टडीज के लिए अरविंद यूसी बर्कले गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। इसी दौरान 2018 और 2019 में ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड में इंटर्नशिप की। यही अरविंद को क्लैरिटी मिल गई कि परफेक्ट सर्च का मतलब एडवांस एआई होता, जिसके बाद नवंबर 2022, जब इंटरनेट का मतलब ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ गूगल ही था, तभी लॉन्च होता है चैट जीपीटी और एक डिजिटल लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो गया, जहां लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि कंप्यूटर सिर्फ आंसर्स नहीं देते, बल्कि कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज और यूजर के इमोशन को समझकर उनके अकॉर्डिंग आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि चैट जीपीटी की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल होना और वेरीफाइड सोर्सेज विजिबल नहीं होते थे, जिस वजह से यूजर्स फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। सो जहां एक साइड गूगल था जो सर्च करने पर मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड करता, वहीं दूसरी साइड चैट जीपीटी जो यूजर से ह्यूमन टोन में आंसर तो देता बट कोई लिंक्स या सोर्सेज शो नहीं करता। एग्जैक्टली यहीं पर एक मैसिव गैप एग्जिस्ट करता था और इसी गैप को फिल करने के लिए अरविंद श्रीनिवास ने इनिशिएटिव लिया और यहीं से इवॉल्व हुआ परप्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा एआई जो इंटरनेट से रियल टाइम डेटा फेच करे, उसे कंसाइज समरीज में प्रेजेंट करे एंड हर इनसाइट के साथ क्रेडिबल सोर्सेज भी डिस्प्ले करे। बट यहीं पर अरविंद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है, जो था कैपिटल का, क्योंकि कटिंग एज एआई मॉडल बनाना $multi billion इन्वेस्टमेंट मांगता है, जो अरविंद के लिए पॉसिबल नहीं था। तब अरविंद ने एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अप्लाई की। बाकी एआई टूल्स की तरह खुद का मॉडल बनाने के बजाय उन्होंने दुनिया के बेस्ट मॉडल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उन्हें अपने एआई में इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से परप्लेक्सिटी एक एआई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बन गया, जो जीपीटी, जेमिनी और लामा जैसे मॉडल को एपीआईएस के थ्रू इंटीग्रेट करता है और यूजर्स को क्लियर, वेरीफाइड, सिंगल आंसर आउटपुट डिलीवर करता है। और इस अप्रोच से ना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आई और ना किसी एक मॉडल पर डिपेंडेंसी रही। एंड सबसे बेस्ट चीज, अगर फ्यूचर में किसी मॉडल पर कोई लीगल केस या क्लेम होता भी है, तो परप्लेक्सिटी उसे रिप्लेस करके उसकी जगह न्यू मॉडल लगा सकता है। सो अरविंद ने अपना एआई रेडी कर लिया, बट अब बारी थी उसे लॉन्च करने की। ये उनकी लाइफ का पहला स्टार्टअप था और वो भी उस फील्ड में जहां पहले से ही गूगल और ओपन एआई जैसे बड़े जायंट्स मौजूद थे। जिसके बाद 7 दिसंबर 2022 अरविंद ने 3 को फाउंडर्स के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी लॉन्च की। पर अरविंद ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ। लॉन्च के बाद परप्लेक्सिटी पर 3000 क्वेरीज पर डे आने लगी, जो कुछ ही मंथ्स में 1000 से मिलियंस में बदल गई। सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी ने 1000x ग्रोथ अचीव की और परप्लेक्सिटी की ग्रोथ बस यही नहीं रुकी। इस रैपिड ग्रोथ और सक्सेस को देखते हुए वर्ल्ड बिगेस्ट चिप मेकर कंपनी एनवीडिया एंड अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक जैसे टॉप टियर इन्वेस्टर्स भी जुड़ गए, जिसके बाद 2025 तक परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच गई और आज परप्लेक्सिटी पर 30 मिलियन से ज्यादा सर्चेस डेली होते हैं, जो इसे दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप्स में से एक बनाता है। एंड अब क्वेश्चन ये है कि गूगल या ओपन एआई, जो इतने बड़े जायंट्स हैं,
वे खुद ऐसा प्रोडक्ट डायरेक्टली क्यों नहीं बनाते? सो इसका आंसर उनके बिजनेस मॉडल में छुपा है। गूगल, जिसका प्राइमरी रेवेन्यू एड्स से आता है, अगर वो परप्लेक्सिटी स्टाइल आंसर इंजन बना देता तो यूजर्स लिंक्स पर क्लिक ही नहीं करेंगे, जिससे एड इंप्रेशंस गिर जाएंगे। और दूसरी तरफ ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट अपनी LLM APIs सेल करके बिलियंस जनरेट करते हैं। और अगर वे एक न्यूट्रल AI इंटरफेस लॉन्च करते तो वे अपने ही कस्टमर्स के साथ कंपीट करते दिखेंगे। आज अरविंद श्रीनिवास का विजन बिल्कुल क्लियर है, फ्यूचर सर्च का नहीं बल्कि AI आंसर इंजिन्स का, जहां यूजर्स सिर्फ सर्च नहीं बल्कि समझने, कंपेयर करने और सीखने के लिए आएंगे। और ये स्टोरी हमें प्रूव करती है कि क्लैरिटी ऑफ विजन और सही डायरेक्शन के साथ एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला लड़का भी गूगल जैसे $1 ट्रिलियन जायंट को चैलेंज कर सकता है।